लेकिन आप भी सोच रहे हैं मेरे जीवन में वो पत्थर है, मेरे जीवन में वो चट्टान है जो आप भी चाहते हैं लुढ़कना पड़े। हो सकता बीमारियां, रोग, शांति, घर में अशांतियां, दुख, कष्ट, परेशानियां, परिवार में लड़ाई झगड़ा, नशे की आत्माएं, पति पत्नी में विवाद और कोई कमजोरी, गरीबी, अनाथ, ऐसी कई बातें हो सकती है। वो पत्थर आज आपकी जीवन, आप सोचे कौन उसको मेरे जीवन से लुढ़काएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1 पद से 8 पद तक हमारे बीच में सिस्टर ने पढ़ा है, तो कुछ बातों को हम वहां से सीखेंगे। तो सबसे पहले आज जो रविवार है ईस्टर संडे के रूप में जाना जाता है, वो इससे पहले सप्ताह था उस पाम संडे के रूप से जाना जाता है। पाम संडे से आज तक ये जो पूरा वीक है उसको चर्च के अनुसार एक होली वीक किया जाता है, पवित्र सप्ताह। क्योंकि इस दिन पिछले सप्ताह जो रविवार था पाम संडे जिसको कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश किए थे, जो गद्दे के ऊपर हम होशाना की डाली लगाते हो जो आप बाइबल में पढ़ते हैं। इसके बाद फिर थर्सडे को आता है। थर्सडे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य के चेलों के पांव धोए थे, जो अभी आप सारे दुनिया में देखते करते हैं, नंबर किया। और उसके बाद लॉर्ड सफर किया, प्रभु भोज उन्होंने अपने चेलों के साथ अंतिम में किया। और उसके दूसरे दिन शुक्रवार आता है, और शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को कल शुक्रवार पिछले प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरी जगह में कलवरी क्रॉस पे चढ़ाया गया था, मारा गया, गाड़े गए, क्रूस पे चढ़ाया गया। और मैं शुक्रवार को आपको 7 बातें सिखाया था। वहां जाके प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हे पिता, पहली बात इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह माफ करना सिखाता है, अपने शत्रु से भी प्रेम करने को सिखाता है, अपने दुश्मनों को भी माफ करने को सिखाता है। कहते हैं अगर तुम्हारे गाल में एक मारे पवित्र शास्त्र तो दूसरा उसकी तरफ करे, प्रेम करना सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो किया, अपना इतना प्रेम किया कि अपने आप को कलवरी क्रॉस पे बलिदान किया। और आज जो संडे है वो ईस्टर संडे, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, हालेलुया। कब्र में ढाला गया, लेकिन कब्र को बंद होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, हालेलुया। आज के दिन जिंदा हुआ, कोई हिस्ट्री में नहीं है, इसलिए जिंदा हुआ। और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, अपने शिष्य के साथ रहा। एक कहानी याद आ गया। एक बार एक इंजीनियर था, तो जो साइंटिस्ट उसको एक बार जाना था अपने जॉब में। तो जाती बार वो क्या, रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी थी, और नदी को पार करने के लिए उसको क्या करना है, एक बोट को, किश्ती के ऊपर सवार होकर पल्ली साइड जाना है। बहुत मतलब है। जब वो नदी में गया और बोट में पहुंचा, तो बोट का एक शरीफ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बोट को चला रहा है। तो बोट वाले को पूछता है, जब वो जा रहे हैं तो आगे जाके बोट वाले से पूछता है, अरे भाई क्या आप डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश को जानते हैं? तो बोट वाला चलाने वाला क्या इंग्लिश आएगा? बोला सर मैं इंग्लिश नहीं जानता, मेरे को मालूम नहीं है। इसका मतलब 20% आपका जीवन खत्म है। फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर पूछता है, भाई क्या आपको साइंस के बारे में नॉलेज है, साइंस के बारे में जानते हैं? तो बोट चलाने वाला सर मेरे को कोई मालूम नहीं है कि साइंस क्या है। इसका मतलब आपका जीवन 40% आपका जीवन खत्म है। फिर उसके बाद बोलता है, तीसरी बात पूछता है, जब बीच में पहुंच गए, अरे भाई क्या आपको बायोलॉजी का मालूम है, क्या आप डू यू नो अबाउट बायोलॉजी? मतलब भाई वो बोलता है सर मेरे को मालूम नहीं क्या है। इसका मतलब आपका जीवन 60% खत्म है, 60% आपका जीवन खत्म है। उतने में क्या होता, वो जो नदी था, नदी में आंधी आती है, तूफान आता है इतना जोर से, जो किश्ती है, जो बोट है, वो पूरा हिलने लग जाती है इधर से उधर। और वो जो बोट चलाने वाले व्यक्ति वो बोलता है, सर क्या आप टेक्नोलॉजी जानते हैं? वो बोलता नहीं, वो क्या होता है? इसका मतलब 100% आपका जीवन खत्म। और क्या होते हैं, हम लोग अपने आप में घमंड करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, अरे मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मेरे पास तो ये धन दौलत है, मेरे पास तो ये पैसा है। इंजीनियर भी ऐसा करने लगा, उसको नीचा दिखाने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब आंधी तूफान आया, किश्ती पूरी हिल गई और डूब गया, उसने आता बोला तैर नॉलेज आता, बोला नहीं आता है। इसमें 100%। और वो जो बोट वाला था ड्राइवर, उसने उसको पकड़ के तैर के पल्ली साइड निकालो, बेहोश होके फिर होश में आया। उसके बाद बोला भाई अभी ठीक है, आप धन्यवाद हो खुदा का, परमात्मा कि मैं आपकी तरह एक बड़ी डिग्री वाला नहीं हुआ, नहीं तो आज दोनों खत्म होने थे, मैंने तेरे को बचाया है। हम क्या कर दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम क्या कर दूसरे को छोटा दिखाना करता है। हर एक मनुष्य, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दैट एटीट्यूड। हर एक आदमी का वो स्वभाव है कि अपने आप को ऊंचा दिखा, दूसरे को छोटा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो सताने वाले को। क्या आप और हम करते हैं? कोई नहीं सिखाता, प्रभु यीशु मसीह खुद करके दिखाया। 30-33 साल इस पृथ्वी में वो जो जीवन जिया, वो बोला, अपने दुश्मनों से प्रेम करना सिखाया। और ये बातों, और यहाँ पे अब हम कुछ देखेंगे, ज्यादा डीप नहीं क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम लंबा है। इसके बाद यहाँ तो आज ईस्टर संडे है। आज के दिन यहाँ पे सिस्टर एक आयत 16 का सुनिए ध्यान से। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले।
यहाँ पे क्या करती हैं, 3 औरतें, 3 लेडीज क्या थी, यहूदी रीति रिवाज, यहूदी का कल्चर था उस समय। उन्होंने क्या किया, सुगंधी जो आदमी मर, यहूदी का रीति रिवाज क्या था, वो जो मारा जाता था उसको कब्र में डालते थे, और तीसरे दिन सुबह जाके क्या करता, वो जो सुगंधित वस्तु को जाता कि वो डेड बॉडी जो कब्र में उसको क्या करें, उस सुगंधित वस्तु से कब्र करके उसको ऐसा करते, उसके बाद उसको बंद कर। 3 औरतें क्या किया, दुकान में जाके मोल लेने गई, दुकान से खरीद के लाया, बाजार से खरीद के लाया क्या, सुगंधित वस्तु। किस लिए? हमारा पिता, हमारा जीवित खुदा वो मारा गया, गाला गया, उसके लिए हम वो सुगंधित वस्तु चढ़ाएंगे उस कब्र में, ताकि वो जिस प्रकार का रिवाज है, जो कल्चर है और रिलीज धर्म है, उसको हम पूरा करेंगे। ये था। उसके बाद लेकिन क्या होता है, जब वो जाती है रास्ते में आगे लेके, और वहां क्या होता है, 2 आयत में क्या है, सुबह सुबह जा रही है, लिखा है सप्ताह के पहले अर्ली मॉर्निंग वो जा रही है। जब वो जा रही है, और तीसरे आयत में बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है, उसमें क्या लिखा है, और आपस में कहने लगी, हमारे लिए कब्र के द्वार में से पत्थर कौन लुढ़काएगा। अब ध्यान से सुनिए, 3 औरतें जा रही है। आपको मैं सब सीट पे काफी बैठे हैं, लेडीज क्या थोड़ा ज्यादा डाउट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे क्या होता है, औरतें 3 जाती है सुबह, लेकिन जब वो कब्रस्थान के पास जहाँ यीशु मसीह को रोमन साम्राज्य ने कब्र करके रखा था, वहां ढक के रखा है, वहां पे वो जाती है। वहां उनके माइंड में क्या आता है, क्योंकि कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया है, उसको पार कौन करेगा कि हम अंदर जा सके। अब ये उनके अंदर आपसे लिखा है, वे आपस में बात करने लगी, 3 आयत, वे आपस में बात करने लगे, कौन उस पत्थर को लड़काएगा ताकि हम अंदर जाके सुगंधित वस्तु उसको लगाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आज आप भी कई साल जी रहे होंगे, चर्च जा रहे हो, कहीं भी जा रहे, कुछ भी करते हो, आपके पास धन दौलत है, लेकिन आप भी सोच रहे हैं मेरे जीवन में वो पत्थर है, मेरे जीवन में वो चट्टान है, जो आप भी चाहते हैं लुढ़कना पड़े। हो सकता बीमारियां, रोग, शांति, घर में अशांतियां, दुख, कष्ट, परेशानियां, परिवार में लड़ाई झगड़ा, नशे की आत्माएं, पति पत्नी में विवाद, और कोई कमजोरी, गरीबी, अनाथ, ऐसे कई बातें हो सकती है। वो पत्थर आज आपके जीवन, आप सोचे कौन उसको मेरे जीवन से लुढ़काएगा। वो चट्टान आज भी आपके जीवन में हो सकता है, वो पत्थर आज भी आपके जीवन में हो सकता है, चाहे आप कोई भी बैठे हैं। आप भी सोच रहे हो इस चट्टान को कौन लुढ़काएगा, इस चट्टान को कौन हटाएगा, आप सोच रहे होंगे। लेकिन यहां औरतें भी ऐसी कर रही है, कौन लुढ़काएगा। अब आगे पढ़ना सिस्टर, 4 आयत। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। जब उन्होंने, पहले क्या करी, डॉट करिए, बता रही है, लेकिन जब आगे क्या लिखा, जब उन्होंने आंख उठा के देखा, जब उन्हें आंख उठा के देखा तो क्या देखा कि पत्थर जो है लुढ़का हुआ है, वहां है नहीं है, जो बहुत ही बड़ा था। ये परमेश्वर आपके लिए काम करता है जब आप उसके लिए खड़े होते हैं। यहाँ क्या किया औरतों ने क्या किया, वो डॉट था, पत्थर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जाके वहां पे गई। आप और हमें भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप खुदा के लिए कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कदम तुम चलो, मैं 10 कदम आगे ले जाऊंगा। जब आप कदम उठाएंगे तब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। यहाँ औरतों ने कदम उठाया, उन्होंने पत्थर की चिंता नहीं किया घर से, तो जब घर से निकले उन्होंने चिंता नहीं की कि वहां पत्थर है, हम कैसे जाएंगे, अपने पति को लेकर जाएंगे, परिवार को ले जाएंगे, कोई हटाने वाले ले जाएंगे, नहीं। लेकिन वो निकल गई, लेकिन वहां सामने जाके उनके जीवन में डाउट आया कि हम कौन लाए। लेकिन जब उन्होंने कदम उठाया था, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए खड़ा था और पत्थर साइड किया हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई पत्थर आज सुधरा इधर, परमेश्वर उसको हटाने के लिए तैयार है जब आप विश्वास करते हैं। वो पत्थर बिल्कुल लुढ़का हुआ होगा पहले आप, जब आप विश्वास करते हैं। और उसके बाद आगे जब पढ़ते हम 5 आयत में, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान और श्वेत पहने हुए को देखा और बैठे देखा, और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं, वो जी उठा है। ये सबूत है, वो यहाँ नहीं, वो जी उठा। कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत वहां पे खड़े हैं, परमेश्वर के दूत वहां खड़े हो, कहते जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, पत्थर लुढ़का है, आप जाइए। वो वहां आपके लिए खड़ा है, वो जिंदा हुआ, वो जीवित खुदा है। आज से 2020 साल पर प्रभु यीशु मसीह 22 साल पहले आपके लिए बलिदान हुआ है, और आज के दिन जिंदा हुआ है। और जीवित खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। जब हम देखते हैं, और सिस्टर 7 आयत पढ़ो। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, और स्वर्गदूत को बोलता है कि लेकिन तुम जाओ, उससे पहले गलील में हो, वहां अवेलेबल होगा पतरस को, कि तुम जाओ, पतरस के चेले को, शिष्य कहो कि गलील में जाओ, वो वहां तुम्हारे लिए पहले मिलेगा। का मतलब क्या? इट्स टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में सिखाता है कि जो रिलेशन टूटा हुआ है आपको जाना है, उस रिलेशन को बनाने के लिए बोलता है प्रभु। जो रिलेशन टूट गया तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से मर के जिंदा होने के बाद आपको कहता है कि आज से वो संबंध को आपको बनाना है दूसरे साथ। और जब पतरस के पास जाता है, वो उनको मैसेज देती है,
पतरस से उससे पहले यीशु मसीह वहां पे खड़ा होता है। आप और हमें हो सकता है हमारे भी ऐसा संबंध टूटा है, हो सकता है आपका और मेरा रिलेशन टूटा है, पर वो चाहता है वो क्षमा करे दूसरे को, चाहे आपका कोई भी बंदा है उसके साथ फिर से रिलेशन को बनाना, क्योंकि मुर्दों में से जीतो जीत खुदा आपको ऐसा कहता है। जो मृत्यु को भी हरा दिया, मृत्यु का दंड उसके जीवन में काम नहीं कर पाई, वो खुदा हमारा और आपका है। जो मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु ने उसके ऊपर कोई हावी नहीं कर, उसने मृत्यु को भी हार के कुचल के खत्म जिंदा हो। मृत्यु का ढंग उसे कुछ बाइबल कहते हैं मृत्यु का ढंग कहाँ रहा तेरा ढंग, वो भी उसको कुछ हार नहीं पाती, वो जीत खुदा है, उसके हाथ में आपका हमारा जीवन। और आगे हम जब देखते हैं 8 आयत में, और वे वहां से डर कर कांपती हुई कपकपाती हुई, और वो किसी से कुछ नहीं कहा, ऐसा लिखा है। अब देखो औरतें थी, लेडीज है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जेंट्स को नहीं पास, सबसे पहले यीशु मसीह को देखने के लिए लेडीजों ने शुरुआत किया। मेरे पे जब आप प्रभु विश्वास करिए, सिस्टर है आपके जीवन में बहुत काम कर, जब आप कदम उठाएंगे, और जब वो कदम उठा कर पहुंची, देखा पत्थर था और पत्थर प्रभु ने हटा दिया जब उन्होंने विश्वास किया, पत्थर उठाया था। और तीसरी बात क्या देखते हैं, अब वहां स्वर्गदूत बोलता है और मेल मिलाप करा, और उसके बाद क्या जब वो जाती है और कहते वो कांपना शुरू हो गई, डर लग गया। क्यों? वो तो है नहीं, वो डर लगी, विश्वास नहीं कर रही है। क्या हो गया? वो हो सकता है छुपा दिया होगा उन्होंने, रोमन साम्राज्य ने किसी और लोगों ने छुपा दिया होगा प्रभु को, लेकिन स्वर्गदूत पर खुद प्रूफ दे रहा है, वहां जाओ, वहां आने वाला है। और उसके बाद कांपती हुई डरती हुई जाती है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर का जरिए आते हैं, वो जीत खुदा है, वो कोई हमने खुद बनाई मूर्ति नहीं है, वो कोई हमने जो आज हम बना के मूर्चा का ये नहीं है, वो जीत खुदा जो आपके मन को, जो आपकी सोच को, जो आपके चाल चल को, जो आपके विचारों को जानता है, क्योंकि उसने हाथ और हमको बनाया, वो जीत खुदा है, वो आपके जीवन को जाता है। इसलिए कांप रही, इसलिए डर गई, क्योंकि वो जीत खुदा है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पर अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर अनंत जीवन है। रोमियो 6:30 सॉरी, और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जब से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो क्या नाश न परंतु अनंत जीवन पाए, लाइफ ऑफ इटर्निटी, अनंत जीवन पाने के लिए बोलता है। अब देखो हम लोग और आप लोग क्या नहीं करते अनंत जीवन पाने के लिए। आज सभी कोई जितना बैठे, हर एक लोग घर में परिवार में सुख चाहता है, शांति चाहता है, कमाई चाहता है, आशीष चाहता है, और घर में शांति चाहता, परिवार के साथ मेल मिलाप होता है। क्या नहीं करते, नंगे पांव घूमते हैं, कहाँ नहीं जाते, बच्चे को सेक्रीफाइस करते हैं, क्या पैसा क्या नहीं करते। क्या हम सेटिस्फाई हो सकते हैं? फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। क्रॉस पे क्यों चलाया जाता था? जो दोषी है, जो पाप है, उसके लिए रोज का क्रॉस की सजा थी। यीशु मसीह ने कोई क्रॉस नहीं किया, उसने तो शिक्षा दी, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने स्थान वालों को भी आशीष दो। किसी को तो अपने, उसने तो लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, अद्भुत काम किया, गूंगे बहरे सब चलते थे, फिर भी क्यों क्रॉस की सजा दिया? क्यों? अच्छा, क्योंकि आपका और मेरा पाप उस क्रॉस पर सजा दिया, ताकि हम आप और मैं अनंत जीवन पा सके। इसलिए कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न तो अनंत जीवन, उसके लहू से आपका मेरे पाप धोगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के, वो हिम की नुमाइश सफेद किया जाता है, सफेद किए जाने बर्फ की तरह धोया जाएगा, और कहा है कि जो कोई विश्वास करे नाश न तो अनंत जीवन पाएगा। और रोमियो 8:5 कहता है, सबके सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम धर्मी पाएंगे। इसलिए आज के दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जीता हुआ है। आज के दिन मुर्दों में से जीता हुआ कोई मेरी कहानी नहीं है, हिस्ट्री है। अब और जिंदा होने के बाद गायब नहीं हुआ है। 40 दिन अपने चेलों के साथ पूरा ये में घूमा, और लोगों ने देखा जिंदा स्वर्ग की ओर चढ़ाया गया। मतलब मैं तुम्हारे लिए जाकर रास्ता तैयार करूंगा, वहां घर तैयार करूंगा, ताकि आप और मैं, आप अनंत जीवन पाएंगे। वो है हम लोग क्या आज आप क्या सोच रहे हैं? मुझे गुजरात से पीछे में बताया था, कॉल आया था, बहुत रिच आदमी, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत पैसा है, सर मैं क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता, बेचैन, और पैसा इतना धन होता है, बेड अच्छा सोफा है, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही है। गुजरात से था एक भाई, अंकल है, कैसे करूंगे? तो मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला और प्रार्थना किया। वो बोला दूसरे शांति के साथ सो गया, आपका धन दौलत, आपका पैसा, वो सब खत्म हो जाएगा। माइकल जैक्सन के बारे में आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन इतना बड़ा पॉप डांसर जो आप सब जानते हैं, हिस्ट्री। जब उस कोर्स ने क्या कहते हैं, इतने डॉक्टर रखे अपने घर में, और साइंटिस्ट रखे, डॉक्टर किडनी फेल हो जाए, किडनी दान करने वाले, लिवर दान करने वाले, खून डोनेशन करने वाले, सारे पूरा एक बड़ा ये बढ़ा लिया पूरा उसने। और वहां हर एक प्रकार का बंद रखा, वर्ल्ड के सबसे टॉप डॉक्टर, आपने पढ़ा बाइबल, सबसे टॉप डॉक्टर उसने रखे कि मैं 150 साल जीऊंगा, 50 साल भी नहीं जी पाया। जब समय ना डॉक्टर कर पाए, जो उसके सबसे बड़े बड़े डॉक्टर था, पैसा पूरा डोनर रखा है खून देने, कोई उसको बचा नहीं। जब उसको बुलाया खुदा ने, आप और हम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि एक बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसमें अनंत जीवन है। एक जीवन है, एक बार हम जीवन है, एक बार हमारा शरीर हम मर के खत्म हो जाए, नरक और स्वर्ग है।
इसलिए यीशु मसीह कहता है जो कोई विश्वास करे वो नाश ना अनंत जीवन पाएगा। लाइफ ऑफ इंटरनेटी, लाइफ ऑफ इंटरनेटी। तो आजकल हम भी क्या करते हैं, हम भी भागते खोलते दौड़ में भीड़ में। इसलिए यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में जिंदा हुआ और वो सिखाता है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने स्थानीय वालों को आशीष दो, और जो तुम्हें अगर किसी के पास 4 कुत्ते हैं तो 2 दूसरे को दो। प्रभु यीशु बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। आइए कुछ समय अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें और एक भजन गाते। अपनी आंखें बंद करें कुछ समय के लिए जो आज वचन हमने सुना है, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन आपके और मेरे लिए जिंदा हुआ है। वो जीवित खुदा है जो आपके जीवन में काम करता है। वो जीवित खुदा है जो आपके जीवन को बदलता है। वो जीवित खुदा है जो आपके जीवन को चलाता है। वो जीवित खुदा है जो आपके जीवन में आशीष और बरकत देता है, यहाँ तक कि जो मुर्दों को जिंदा करता है। आज जो बातों को हमने सुना है, आज जो प्रभु के अद्भुत इस अवसर में जो उसके वचन सुना, अगर आज आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में वो पहाड़ है, मेरे जीवन में वो कोई भी भाई बहन बैठा है सोच रहा है कि मेरे जीवन में वो पत्थर है जो कई सालों से है, वो पत्थर हट नहीं रहा है, वो पत्थर लुढ़का नहीं रहा है, अगर आज चाहते वो पत्थर आपसे हट नहीं पाए तो मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। प्रभु आपके जीवन में वो पत्थर आज हटाने के लिए तैयार है। जिस पर औरतों ने सोचा कौन हमारे लिए पत्थर हटाएगा, प्रभु यीशु आपके लिए खड़ा है, वो आपके लिए आज काम करने के लिए। आज विश्वास करें, अपने हाथों को उठाए, एक भजन करते हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे।